हेलो दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए आज देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियां। दोस्त फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन प्लस योजना शुरू किया है? दोस्त ये मेघालय सरकार ने शुरू किया है। दोस्त तो आइए कुछ प्रमुख बातें मेघालय के बारे में जान लेते हैं जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। दोस्त तो मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है भैया? कर्नाड के संगमा ने ग्रीन में मेघालय प्लस GMP योजना लॉन्च की है, जिसका उद्देश्य वन आवरण को बढ़ावा और संरक्षित करना है। इस योजना का उद्देश्य वन क्षेत्रों की रक्षा के लिए मौद्रिक पुरस्कार प्रदान करके संरक्षण का विस्तार करना है। यह पारिस्थितिकी तंत्र के सेवाओं के लिए भुगतान PES सिद्धांत का अनुसरण करता है, जो कि कम से कम 30 वर्षों तक प्राकृतिक वनों को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध व्यक्तियों और समुदाय का समर्थन करता है। यह पहल 2022 में शुरू किए गए राज्य के PES कार्यक्रम का हिस्सा है और संरक्षण के लिए अतिरिक्त 50,000 हेक्टेयर का लक्ष्य रखता है। अब तक 3,000 से अधिक व्यक्तियों और समुदायों के लाभ उठाया है। 54,000 हेक्टेयर से अधिक प्राकृतिक वन का संरक्षण किया है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मित्र? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मित्र? किस मंत्रालय ने युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? दोस्त किसने लॉन्च किया है? ये शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च करा है। दोस्तों आइए कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं शिक्षा मंत्रालय के बारे में दोस्त, जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो शिक्षा मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत संगम के 5वें चरण के लिए पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया है। युवा संगम का उद्देश्य विभिन्न राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं के बीच संबंध मजबूत करना है। 18 से 30 वर्ष की आयु के प्रतिभागी पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण की अंतिम तिथि इस महीने की 21 तारीख। युवा संगम यात्रा के दौरान प्रतिभागियों को 5 से 7 दिनों में पर्यटन, परंपरा, प्रगति और पारस्परिक संघर्ष और संपर्क और प्रौद्योगिकी के 5 क्षेत्रों का अनुभव प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मित्र? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भैया? 2024 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है दोस्त? तो भारत की रैंकिंग है दोस्त 105 रैंकिंग है दोस्त, 105। तो आइए कुछ डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में दोस्त, डिटेल जान लेते हैं भैया। तो 2024 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 127 देशों में 105वें स्थान पर। इसका स्कोर 27.3 और यह गंभीर श्रेणी में आता है। आर्थिक विकास के बावजूद भारत भूख और कुपोषण से निपटने में कई दक्षिण एशियाई पड़ोसियों से पीछे। GHI भूख के विभिन्न आयामों को दर्शाते हुए वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख को मापता और ट्रैक करता है। इसे 2006 में शुरू किया गया था और इसे शुरू में IFPRI और वेल्थरिंग द्वारा प्रकाशित किया गया था। अब यह वेल्थर, हिल्फ और कंसर्न वर्ल्ड वाइड द्वारा सह प्रकाशित। GHI का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना, भूख के स्तर की तुलना करना और उन क्षेत्रों को उजागर करना है जिनमें तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मित्र? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मित्र? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्त? राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन ANRF द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक को आगे बढ़ाने के लिए शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है दोस्त? तो ये मिशन का नाम भैया महा-EV मिशन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए इसके बारे में कुछ और डिटेल जान लेते हैं दोस्त। आइए
कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं इसके बारे में दोस्त। तो अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिशत फाउंडेशन ANRF ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन EV तकनीक को आगे बढ़ाने के लिए महा EV मिशन शुरू किया। इसका उद्देश्य आयात निर्भरता को कम करना, घरेलू नवाचार को बढ़ावा देना और भारत को EV क्षेत्र में वैश्विक नेता बनाना है। यह मिशन ANRF के कार्यक्रम का हिस्सा है जो सहयोग के माध्यम से महत्वपूर्ण वैज्ञानिक चुनौतियों का समाधान करता है ध्यान केंद्रित क्षेत्रों में ट्रॉपिकल EV, बैटरी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनों और ड्राइव्स, PEMD और EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। यह भारत की EV घटक डिजाइन और विकास की क्षमता को बढ़ाएगा। मिशन वैश्विक स्पर्धा, नवाचार और इलेक्ट्रॉनिक गतिशीलता के साथ एक हरित टिकाऊ भविष्य को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 5 क्या है मित्र? क्वेश्चन नंबर 5 क्या है मित्र? किस राज्य सरकार ने भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड और कंट्रोल सेंटर लॉन्च किया है दोस्त? तो कौन लॉन्च करा है दोस्त? तो ये है महाराष्ट्र सरकार ने। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो आइए महाराष्ट्र के बारे में कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र ने नवी मुंबई में भारत का पहला एकीकृत साइबर कमांड और कंट्रोल सेंटर लॉन्च किया। इसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। यह केंद्र सरकार अपराधों से निपटने के लिए अत्याधुनिक वैश्विक तकनीकों और कुशल विशेषज्ञों का उपयोग करता है। यह हेल्पलाइन, वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से शिकायतों का प्रबंधन करता है और यह 50 जिला साइबर पुलिस स्टेशनों का समर्थन करता है। केंद्र में 50 से अधिक फोरेंसिक तकनीक, 17 थ्रेट इंटेलिजेंस टूल्स और 13 साइबर सुरक्षा उपकरण शामिल हैं, जिसमें AMI और ब्लॉकेज भी है। यहाँ साइबर अपराध, फॉरेंसिक और जांच में 150 से अधिक विशेषज्ञ काम करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? हाल ही में किस राज्य ने लामलाई महोत्सव मनाया है दोस्त? तो ये मणिपुर ने मनाया भैया। मणिपुर ने। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो आइए कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं मणिपुर के बारे में दोस्त मणिपुर के बारे में। तो मणिपुर के टेकनौपाल जिले में मारिग समुदाय ने वार्षिक लामलाई पूर्व फसल महोत्सव मनाया। यह महोत्सव पारंपरिक खौसाब युद्ध नृत्य जुलूस के साथ गांव में शुरू हुआ। यह मारिंग जनजाति के लिए महत्वपूर्ण है, जो पूर्वजों का सम्मान करता है और एकता को बढ़ावा देता है। महोत्सव के दौरान ग्रामीण अपने आसपास के क्षेत्रों की सफाई करते हैं, जिसमें नालियां, सड़कें और रास्ते शामिल हैं। लामलाई महोत्सव फसल के मौसम की तैयारी की शुरुआत का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 7 क्या है मित्र? मेरा हौ चोगबा त्योहार किस राज्य में मनाया गया है दोस्त? किस राज्य में मनाया गया है? तो 7 का क्वेश्चन नंबर बी से होगा, मणिपुर। तो आइए कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त मणिपुर के बारे में। दोस्तों मणिपुर ने वार्षिक मेरा हौ चोगबा त्योहार मनाया, जो राज्य की पहाड़ी और घाटी समुदायों के बीच एकता की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इसे मितय कैलेंडर के मेरा महीने के 15वें चंद्र दिन पर मनाया जाता है। कार्यक्रम की शुरुआत सना कोनुक में सांकेतिक राजा और सांसद लाइसेम्बा द्वारा ध्वजारोहण समारोह के साथ हुई है। कंगला उत्तरा में पारंपरिक अनुष्ठान मैन टोगबा और येनखोग टगबा आयोजित किए गए। दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में इसके प्रतिभागियों ने
भाग लिया, उपहारों का आदान प्रदान किया गया और सांस्कृतिक नृत्य प्रदर्शित किए गए। अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं मित्र। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है मित्र? क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 क्या है मित्र? क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भैया? समाचार में देखे गए एजोरेस द्वीप किस महासागर में स्थित है दोस्त? तो ये स्थित है भैया अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए इसके बारे में कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त। कुछ जान लेते हैं। पुर्तगाल के एजोरेस द्वीपों की क्षेत्रीय सभा ने उत्तर अटलांटिक में सबसे बड़े संरक्षित समुद्री क्षेत्र को मंजूरी दी है। यह निर्णय अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण लक्ष्यों को समय से पहले पूरा करने के उद्देश्य से लिया गया है। एजोरस द्वीप समूह में 9 ज्वालामुखी द्वीप शामिल है जो उत्तर अटलांटिक में स्थित है। ये द्वीप एजोरेस स्वायत्त क्षेत्र का हिस्सा है और एजोरेस पठार से बना है। ये एजोरेस ट्रिपल जंक्शन के ऊपर स्थित है जहां यूरेशियन, उत्तरी अमेरिकी और अफ्रीकी टेक्टोनिक प्लेट मिलती हैं। मिड अटलांटिक रीज अफ्रीकी, यूरोपियन और उत्तरी अमेरिकी प्लेटों के बीच से गुजरता है जो एजोरेस पठार को पार करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है मित्र? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है मित्र? क्वेश्चन नंबर 9 लॉन्ग किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं दोस्त? तो ये हैं भैया वियतनाम के दोस्त। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो आइए कुछ डिटेल जान लेते हैं इनके बारे में दोस्त। तो लॉन्ग को 21 अक्टूबर 2024 को नेशनल असेंबली द्वारा वियतनाम का नया राष्ट्रपति चुना गया। उनका चयन टू लैम के कार्यकाल के बाद हुआ है। यह राजनीतिक अस्थिरता के बीच नेतृत्व संरचना को स्थिर करने के उद्देश्य से खासकर 2026 पार्टी से कांग्रेस से पहले राष्ट्रपति टो लॉम ने महासचिव की भूमिका में स्थानांतरित होकर सामूहिक नेतृत्व पर जोर दिया और देश की शासन प्रणाली पर महत्वपूर्ण प्रभाव बनाए रखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10वां और लास्ट क्वेश्चन क्या है मित्र? क्वेश्चन नंबर 10वां और लास्ट क्या है भैया? अमरावती ड्रोन समिट 2024 कहाँ आयोजित हुआ था दोस्त? तो ये कहाँ आयोजित हुआ था भैया? ये आंध्र प्रदेश में आयोजित हुआ था दोस्त। तो आइए इसके बारे में कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं मित्र। कुछ प्रमुख बातें भैया। तो आंध्र प्रदेश में आयोजित अमरावती ड्रोन समिट 2024 का उद्देश्य ड्रोन निर्माण में निवेश आकर्षित करना है। ड्रोन तकनीकी पर चर्चा को बढ़ावा देना। इस समिट में 1000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें नगर विमानन मंत्रालय और रक्षा क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल थे। इस आयोजन में 5000 से अधिक ड्रोन के साथ भारत का सबसे बड़ा ड्रोन शो प्रदर्शित किया जाएगा। यह पहला आंध्र प्रदेश सरकार की नीति का हिस्सा है जो राज्य को भारत की ड्रोन राजधानी के रूप में स्थापित करने की दिशा में है और ड्रोन परिस्थिति तंत्र में नवाचार केंद्रों के महत्व को रेखांकित करती है। तो रहा दोस्त आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियाँ। उम्मीद हमारा प्रयास आपको ठीक लगा होगा। हमारा प्रयास ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।